नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास अध्याय 7 संघवाद कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, हम लेके आ चुके हैं प्यारे बच्चों। ये आपके पहली बुक का जो अध्याय 7 है उसका है ये प्रश्न आपका। महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों लेके आया हूँ। और हाँ, आपको ये बता दूं, अगर आपने कार्टून अभी तक नहीं देखे हैं, क्लास 11th के कुछ कार्टून आपके पेपर में आते हैं, तो कार्टून में मैंने बहुत चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार कार्टून होते हैं जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज हमारा जो अध्याय है संघवाद, इसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, 12। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है? ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, इसका उत्तर होगा, इसके अंतर्गत जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता या नहीं चल सकता तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता। अगर आपको बताऊं तो जब जैसा ही आपके 370 जब कश्मीर से हटा था, तो वहाँ पे पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया था। जब देखा कि उथल पुथल हो रही है तो राष्ट्रपति शासन हटा के फिर वहाँ पे एक नया राज्य को ही घोषित कर दिया गया, तब जाके 370 को हटाया था वहाँ पे। तो अच्छे था, किसी भी तरह से हटाया, 370 हट गया, अच्छी बात है। लेकिन 356 अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, प्रश्न नंबर 2, किस एक राज्य का उदाहरण दीजिए। किसी एक राज्य को उदाहरण देना है आपको, वह जहां राज्य सरकार का विधायिका में बहुत होने के बावजूद अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो वह है केरल। 1959 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? जैसे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो अलग अलग राज्य बिखर रहे थे। ठीक है, क्यों न सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग उठी थी। तो 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किस किस बात को लेके, ये मैंने अगले प्रश्न में इसे शामिल कर लिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे आप देखें प्रश्न नंबर 4 में, राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? मतलब किस बेस पे इसे लगाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का। ठीक है, तो इसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषाओं को आधार पर राज्य के गठन की सिफारिश की थी। मतलब कि स्थानीय जो भाषाएं हैं उसके आधार पर आपको भारत के राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1954 में होगी, 1954 में हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? संघ सूची के किन्हीं 2 विषयों का उल्लेख कीजिए। देखो, इस प्रकार से प्यारे बच्चे पूछता है, कई सारे आपके विषय होते हैं, उसे आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिरक्षा और विदेश मामले जो है संघ सूची में शामिल किए गए हैं प्यारे बच्चों। और आते हैं आपके दो प्रमुख विषय, इसमें से पूछ सकते हैं, राज्य सूची के 2 प्रमुख विषय या 2 प्रमुख जो उल्लेख हैं उसे बताइए। तो कृषि और पुलिस। जो पुलिस होती है वो आपके राज्य के अंदर होती है, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली की पुलिस है वो केजरीवाल के अंदर नहीं है भैया, हमारे जो वो केंद्र सरकार के अंदर काम करती है, दिल्ली की पुलिस। यही खास बात है दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के साथ। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है आपका, समवर्ती सूची के 2 विषयों का उल्लेख कीजिए। 2 विषय कौन से हैं? समवर्ती सूची, शिक्षा और वन। शिक्षा और वन समवर्ती सूची के 2 विषय है। ठीक है, इसे अगर आपको अतिरिक्त पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान निर्माता भारत में केंद्र सरकार को क्यों शक्तिशाली बनाना चाहते थे? कोई एक कारण बताएं। ठीक है, समझ लो कि शक्ति का बंटवारा तो हो रहा था, लेकिन ये ध्यान दिया गया कि जब भी संविधान बन रहा है तो भारत की केंद्र सरकार, जो केंद्र में सरकार रहेगी, उसे थोड़ा सा पावरफुल बनाया जाए। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए बनाया गया था? अपने हिसाब से, अपने विचार से प्यारे बच्चों बता सकते हैं, लेकिन उत्तर में किस प्रकार से हम लिखना चाहेंगे। आपका ये रहा, विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं राज्य को या भारत देश को एकजुट में बांधने के लिए केंद्र को थोड़े ज़्यादा शक्ति दी गई थी, ताकि जो 28 राज्य, आज के टाइम पर 28 हैं, जो 28 राज्य हैं वो अपनी मनमानी करके भारत से अलग होने की चेष्टा ना करें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है?
किसी एक संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख कीजिए जो केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाता है। केंद्र को शक्तिशाली किस प्रकार से आप बता सकते हैं केंद्र शक्तिशाली है राज्य से? तो यहाँ देखो उत्तर में लिखा गया है केंद्र द्वारा राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जो केंद्र है वो राज्य का नाम और उसकी सीमाएं तय कर सकती है। इतनी पावर है केंद्र सरकार के पास। जैसे पता है केंद्र सरकार राज्य सरकार दो है आपकी, केंद्र सरकार के पास इतनी पावर होती है। ठीक है, तो अब कमेंट करके प्यारे बच्चों ये बताओ जो अभी केंद्र सरकार है किस पार्टी की है? ठीक है, केंद्र सरकार जो अभी भारत में है, ठीक है, जो केंद्र सरकार भारत में है प्यारे बच्चों, वो कौन सी किस पार्टी की केंद्र सरकार है भारत में अभी? वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, 12th में जाएंगे आप तो वर्ल्ड के बारे में जानना चाहेंगे, तो अभी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। स्वायत्तता की मांग के दो पहलू बताए। स्वायत्तता की मांग के दो पहलू, राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाना और राज्य के पास आय के साधन होना, ये इसी वजह से स्वायत्तता की मांग। भाई थोड़ी सी और छूट दे दो, थोड़ी सी और छूट दे दो, ताकि हम जो हमारी आय है राज्य की अपने पास आय होनी चाहिए, तभी तो राज्य के ऊपर वो खर्च करेगी, तभी राज्य का विकास कर सकेगी। तो यहाँ पे इसी वजह से स्वायत्तता की मांग पहले वो ज़्यादा करता है। हर एक राज्य कहीं ना कहीं स्वायत्तता की मांग करता है। जम्मू कश्मीर ने की थी तभी 370 थमा दिया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये बात की बात है। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है आपका 1960 के दशक में कुछ राज्यों की किस भाषा के विरोध में आंदोलन चलाए गए थे? किस भाषा के विरोध में आंदोलन चलाए गए थे 1960 के दशक में? तो हिंदी को करने के विरोध में आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, जो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जा रही थी लेकिन इसके विरोध में चलाया गया था, ताकि कहीं ना हिंदी राष्ट्रभाषा ना बना दे। क्योंकि भारत में 22 भाषाएं तो ऑफिशियल है, आपको पता है हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अभी तक आपको प्यारे बच्चों 12th में आ गए तो ये पता ही होगा, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 12 पे, यहाँ पे लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? भारत के केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्ति विभाजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख कीजिए। इस विशेषता का उल्लेख कीजिए कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसका उत्तर संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी है। आर्थिक और वित्तीय, समझ रहे हो ना, शक्तियाँ जो है केंद्रीय सरकार को दी है। राज्य को उत्तरदायित्व बहुत अधिक है, पर आय के साधन कम है। ठीक है, जो कई बार जो हमारे 28 के 28 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य को भी जोड़ लें उसमें अलग से, तो 28 राज्यों को जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती है। तो राज्य के पास जैसे स्वायत्तता की मांग जो कर रहे थे प्यारे बच्चों, देखो इससे पहले जो हमने बताया रखा था, ये स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे थे? स्वायत्तता की मांग इस वजह से कर रहे थे कि राज्य के पास अलग से आय का जरिया बने, वो अपने राज्य को और प्रोग्रेस कर सके। तो उम्मीद है चीज़ें ये आपको समझ में आएंगी प्यारे बच्चों। ये आपका अध्याय 7 संघवाद था। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर बताइए। मैं और भी आगे चैप्टर के लेके आऊँगा ताकि आपको पेपर देने में आसानी हो। और खासकर मैं हिंदी माध्यम लेके आऊँगा प्यारे बच्चों। हमारी CBSE क्लास हिंदी माध्यम में लेके आती है। और कार्टून देखना जरूर ना भूले। जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके आसानी से देख लीजिएगा, आपके कार्टून भी क्लियर हो जाएंगे। माय CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।